नमस्कार। मैं कृपालु पांडे। आज हम पूजा के बारे में बताएंगे। हम पिछले ब्लॉग में बताए थे कि पूजा घर कहाँ कहाँ होना चाहिए। सीढ़ी के पास, रसोई में, शयन कक्ष, बेडरूम में, हॉल में, बाथरूम के पास नहीं होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि पूजा स्थान, भगवान का सिंहासन कैसा होना चाहिए। तो पिछले ब्लॉग में बताए थे कि जांघ से ऊपर, कमर तक में आप रखिए। थोड़ा कमर से ऊपर भी आप रख सकते हैं, नहीं रखना ही हो तो आप वहां तक रखें। सिंहासन सुंदर बनाए, उस पर लाल कपड़ा बिछाए, भगवान के लिए उत्तम आसन दे और अपने इष्ट देव, कुल देव का प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद उन्हें स्नान कराएं गंगा जल से। अगर गंगा जल नहीं है तो आप जल ले लें। तांबे के पात्र में जल लेकर गंगा गंगा बोलने से भी वो गंगा जल के समान हो जाता है। सो आप उससे भी आप काम चला सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपके घर में अगर गंगा जल है, जल में मिलाते हैं तो ये गलत है। गंगा जल को कभी भी जल में नहीं मिलाना चाहिए। जल को गंगा जल में मिलाना चाहिए। गंगा नदी नाले में नहीं गई है, बल्कि गंगा में नदी नाले लाकर मिले हैं। सो गंगा में जल मिलाइए, न कि गंगा को जल में मिलाइए। अब भगवान को जब स्नान करवा देंगे तो उनको चंदन लगाए और रोड़ी का उपयोग कम करें। गृहस्थ में रोड़ी का उपयोग कम करें। पीला चंदन, अष्टगंध मार्केट में मिलती है, पीली चंदन का उपयोग करें और भगवान के लगाने के बाद वो चंदन अपने शीर्ष पर अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य, दीर्घायु और बहुत से उसके फायदे हैं। सो आप लगाएं। उसके बाद भगवान को लगाने के बाद श्रृंगार करें। पुष्प, सेंट, इत्र जो भी आप करते हैं गृहस्थी में वो जरूर करें। करने के तत्पश्चात नौवेद यथावत, मेवा हो, पंचमेवा हो, केला हो, पेड़ा हो, लड्डू हो, जो भी आप लगाते हैं लगाएं। एक पात्र ले लें, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, उसमें डाल लें। डालने के बाद क्या करना है, सारे भगवान को इस तरह से दिखा लेना है और रख देना है। रखने के बाद एक कपड़े से ढक दें। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कर लें। अगर आप पाठ करते हैं तो आप पाठ करें, जो पाठ करते हैं, रामायण, गीता, भागवत जो भी करते हैं उसका पाठ करें। अगर आप माला करते हैं, जाप करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। करने के बाद आप जब उठे तो जल गिरा लें और उस नैवेद्य को उठाकर सब परिवार वितरण करके उसे खा ले। बहुत से लोगों को हम देखे हैं और पूछते भी हैं कि सर हम जितने भगवान हैं उस सबको हम भोग लगाते हैं अलग अलग पात्रों में और जल, और साथ ही साथ क्या करते हैं, हम उसको दिन भर छोड़ देते हैं, रात तक छोड़ देते हैं। बहुत से लोग तो अगले दिन तक छोड़ देते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में इसका वर्णित बताया गया है। यक्षिणी, कृपाणी, दरिद्राणी, योगिनी, भोगनी, शाकिनी, ये सब जो वायु, दूषित वायु है, ये सब जो पाप है, ये ग्रसित करते रहते हैं और हमारे दीमक की तरह धीरे धीरे हमारी सौभाग्यता को, हमारी संपन्नता को, हमारी धन को धीरे धीरे दीमक की तरह खाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम जीवन में संघर्षमय में जुड़ जाते हैं। और साथ ही साथ तो आप देखेंगे बहुत से लोग जब लगाना शुरू किए होंगे तो साल, 6 महीना, 2 साल में देख रहे होंगे बहुत पैसे की आमदनी है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में देख रहे होंगे कि समस्याएं जुड़ी रही है, कुछ ना कुछ लगी है। बच्चे उनको बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, तेज हैं, लेकिन नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसा न करें। आप भोग लगाएं और उसे उतारें, जल गिराने के बाद उतार लें। साथ ही साथ घर में बांस वाले कांटे का जो उपयोग होता है, अगरबत्ती जिसको हम बोलते हैं, उसका उपयोग बिल्कुल ना करें, एकदम नहीं करें, किसी भी रूप में ना करें। आप धूप का उपयोग करें। हो सके तो सप्ताह में, महीने में 15 दिन में धूनी दें, यानी धूप, हिमाद जिसको बोलते हैं, अष्टगंध, गुनगुन, काला तिल, जौ, धूना, कपूर और शमी की लकड़ी, बेल की लकड़ी सब मिक्स कर ले और एक बार आप उसकी धुनी अवश्य दें घर में। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, अच्छा होता है, बहुत सी समस्याओं का निजात होता है। सो ये करें।
पूजा घर को कभी भी अंधेरे में मत रखें, कभी नहीं। वहां 0 वाट का बल्ब, नाइट बल्ब, जो भी आप जानते हो, रेड कलर का, व्हाइट कलर का, आप लगा के रखें। साथ ही साथ पूजा के बाद भगवान को विश्राम दें। पूजा जब आप सब परिवार कर ले तो उनके बाद उनको पटका, उनके गेट को बंद कर दे। रात में क्या करें, जब आप पूजा कर लिए, सांझ बत्ती दे दिए, तो जब खाना पीना खा लिए तो उनका पट को बंद कर दें। खुला नहीं रहना चाहिए, खुला रहने से दरिद्रता आती है, कर्ज बढ़ता है। सो पूजा घर को बंद करना चाहिए, भगवान को भी विश्राम करवाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब पूजा करना कैसे चाहिए? पूजा आप 2 मिनट करें, 2 घंटे करें, ये भगवान के लिए महत्व नहीं है। पूजा हमेशा शांति मन से करें, निर्मल मन से करें, एकाग्रचित मन से करें। भगवान की आपकी वेदांता, आपके नैवेद्य, आपके वस्त्र, आपकी तप, आपकी संध्या से उनको मतलब नहीं है। आपकी निर्मलता, आपके मन की शून्यता से उनको प्रसन्नता मिलती है। भगवान सरलता से प्रसन्न होते हैं। इसे आप सरल बनिए और सहज बनिए। साथ ही साथ पूजा के वक्त चिल्लाना, पूजा के वक्त उठना, जब आप पूजा कर रहे हैं तो उठकर ये लाने जाए, वो लाने जाए, ऐसा ना करें। उसके पहले सारी विधि व्यवस्था को आप कर लें, तब आप पूजा को बैठे। आप पूजा एकाग्रचित से मन से करें। पूजा का स्थान अच्छा होना चाहिए, पूजा घर अच्छी जगह होना चाहिए, साथ ही साथ उनका आसन भी अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, लाल वाले कागज बिछा दे, उस उसी पे भगवान को बैठा दे। अगर आप किसी के यहाँ तिथि जाएं और आपको एक कागज पर बैठने दो तो आप कैसा अनुभव करेंगे? और वो तो परम पिता है। सोहे हम सारे महानुभावों से निवेदन करेंगे कि कागज पे कभी ना बैठाएं, उन्हें आसन दे। लाल कपड़े पे ही भगवान को बिठाया जाता है, इस बात पे विशेष ध्यान दो। क्योंकि आपको पहले ब्लॉग में बता चुके हैं कि पूजा घर, आपका पूजा भूत भविष्य और वर्तमान का वो नींव है, और उसपे आपके परिवार के, आपके बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। सभी महानुभाव से हम नम्र निवेदन करेंगे कि आप यथावत जितना हो सके करें, लेकिन नियमाबद्ध और समझ कर करें। समझने में कहीं अगर दिक्कत हो तो आपके कोई गुरु पुरोहित होंगे, हर व्यक्ति के कुल खानदान, आपका पुश्तैनी कोई पुरोहित होंगे, समाज में होंगे ज्ञानी, उनसे आप मशवरा लें, उनसे अपना घर दिखाएं और वास्तु भी ठीक कराएं और पूजा घर भी ठीक कराएं। उनसे तरीका जाने क्या करना चाहिए। बहुत पूजा करना जरूरी नहीं है, थोड़ी पूजा भी बहुत कारगर होती है। वैसे हमारे वेदों में, हमारे रामायणों में भी कहा है कि नारी को अधिक पूजा नहीं करना चाहिए और चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर आप स्त्री हो या पुरुष हो, खूब पूजा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, आपकी साधना अच्छी है, पूजा घर अच्छी है, लेकिन आप चिल्लाते हैं, कुछ अपशब्द बोलते हैं, तो उसी क्षण आपके जन्म जन्मांतर का क्या हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। आप कोई भी माता पिता गुरु सज्जन जो भी होंगे वो बताएंगे। हम सबसे निवेदन ये करेंगे कि जब भी आप पूजा करते हो तो शांति चित्त से, एकाग्रचित मन से और शांत भाव रखें, ये निश्चित करें। अगर आपको समझने में बात में कहीं दिक्कत लगता हो, आप अपनी जन्म कुंडली, अपनी वास्तु या किसी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे समाधान कार्यालय दीघा सियाना रोड एस एक्जोटिका होटल के ठीक अपोजिट सामने राम लखन सिंह मार्केट में स्थित है। आप हमसे आके संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है, फोन नंबर आप लिख लें 9431020060। फिर से सुने 9431020060। निश्चित ही आपकी कोई भी समस्या हो आकर जरूर मिले, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। अगर हमारी बात अच्छी लग रही हो, समझ रहे हैं, कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में या फोन पे भी आप बोल सकते हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे। हमारा काम ये नहीं कि हम फेमस हो जाएं, हमारा ये है कि हम जब मिले लोगों में, समाजों में मिले हैं तो देखे हैं कि बहुत से लोग अंधकार में हैं। हमें है जगाने की जरूरत है। हम जो पढ़े हैं उसे जगाएं और सही मार्गदर्शन के ले जाए। वैसे ज्ञान प्रकांड है, वो समुद्र है। हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हाँ जितने जानते हैं छोटी छोटी बातों से, वैज्ञानिक रीजनों से हम उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं।
सो अगर हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी होता हो आप करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।